विलेज के एकदम कोने पे एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर समय की परतें जम चुकी थीं। देखने में तो वो एक बड़ा सा खंडर लगता था जिसकी रौनक कब की फीकी पड़ चुकी थी। हवेली की छतें ध्वस्त हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत फ्रोजी हुई थी। उसकी दीवारों से लिपटी हुई बेलें मानो किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लगती थीं। ये बेलें हवेली की हर दरार और खिड़की से बाहर झांकती थीं, जैसे किसी अदृश्य सस्पिशंती का संकेत दे रही हों। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती रहती थीं। इन खिड़कियों से कभी कभी हवा के झोंके आते थे जो एक अजीब सी सिहरन पैदा करते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दिन के उजाले में भी लोग उस हवेली के पास से गुजरने से कतराते थे। हवेली के टाइमे में विलेज वाले फुसफुसाते रहते थे। वे कहते थे कि हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। वो कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली के अंदर सफेद साए देखे हैं जो रात के अंधेरे में घूमते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में खिड़कियों में अजीब रोशनियां देखी हैं। ये रोशनियां कभी कभी इतनी तेज होती थीं कि दूर से भी दिखाई देती थीं। तो कुछ लोग बताते थे कि उसकी जर्जर दीवारों के भीतर से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। ये चीखें इतनी भयानक होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। विलेज वाले कहते थे कि हवेली में कोई काला राज दबा हुआ है। ये राज इतना भयानक था कि किसी ने भी उसे जानने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा राज जो पूरे विलेज को अपनी चपेट में लिए हुए था। हवेली की छाया पूरे विलेज पर मंडनाइटी रहती थी, जैसे कोई अदृश्य सस्पिशन थी सब पर नजर रखे हुए हो। वो जगह रहस्य और डर से भरी हुई थी। हवेली के आसपास का माहौल हमेशा भारी और उदासीन रहता था। ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास जाने का ख्याल ही लोगों के हार्टों में डर पैदा कर देता था। अनिल चाचा विलेज के बाहर ही रहते थे। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र का अंदाजा उनके चेहरे की झुर्रियों से लगाया जा सकता था। विलेज के बच्चे अक्सर उनके पास बैठकर पुरानी कहानियां सुना करते थे। अनिल चाचा की कहानियों में एक खास किस्सा था जो उन्होंने कई बार सुनाया था। उन्होंने उस हवेली को उसके अच्छे डेयों में भी देखा था। वह हवेली कभी विलेज की शान हुआ करती थी। उसकी भव्यता और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। हवेली के चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे और उसकी दीवारों पर की गई नक्काशी अद्वितीय थी। उन्हें याद था जब वहां हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। हवेली में रहने वाला परिवार बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार था। वे लोग अक्सर विलेज वालों को अपने यहाँ बुलाते और उनके साथ त्योहार मनाते थे। हवेली में हर समय चहल पहल रहती थी, पर वो सब अब बहुत पहले की बात थी। समय के साथ हवेली की हालत बिगड़ती गई। अब वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और छत से पानी टपकता था। हवेली की भव्यता अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। अनिल चाचा हवेली के उस पैनाक अतीत के किस्से सुनाया करते थे। उनकी कहानियों में एक अजीब सा रहस्य और फिरआवनी ट्रूथचाई छिपी होती थी। बच्चे उनकी कहानियों को सुनकर सिहर उठते थे, लेकिन फिर भी वे हर बार उनसे वही कहानियां सुनने की जिद करते थे। वो बताते थे कि उस हवेली में एक अमीर खानदान रहा करता था। उस परिवार के पास बहुत सारी संपत्ति और फ्रोजीनें थीं। वे लोग बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित थे। विलेज के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात मानते थे। वो बहुत ही नेक और पिटीलू थे। सब उनसे प्यार करते थे। वे लोग विलेज वालों की हर संभव मदद करते थे। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके इस व्यवहार के कारण विलेज वाले उन्हें बहुत मानते थे। फिर एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस दिन हवेली में एक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग का मौका ही नहीं मिला। हवेली के अंदर मौजूद सभी लोग उस आग में फंस गए। वो पूरा परिवार कहीं गायब हो गया। आग बुझने के बाद जब लोग अंदर गए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार हवा में गायब हो गया हो। इस घटना ने पूरे विलेज को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उनके साथ लूटपाट हुई और उन्हें मार डाला गया। लोगों का मानना था कि हवेली में रखी गई बेसस्पेशनीमती चीजों के लिए किसी ने उन पर हमला किया और उन्हें मार दिया, लेकिन इस बात का कोई ठोस एवरीथिंग नहीं मिला। तो कुछ का मानना था कि उन पर किसी ने काला जादू कर दिया था। विलेज में कई लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि उस परिवार पर किसी ने काला जादू किया था, जिसके कारण वे सब गायब हो गए। इस बात को लेकर विलेज में कई कहानियां प्रचलित थीं। ट्रूथ चाहे जो भी रही हो, उनकी रिमेंबर डे वहां हमेशा के लिए बस गई। हवेली की हर दीवार, हर कोना उस परिवार की रिमेंबर्डों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। वो उस हवेली में एक बेचैन आत्मा की तरह भटकती रही।
लोग कहते थे कि उस परिवार की सोलें अब भी हवेली में भटकती हैं। वे लोग अब भी अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ रहे हैं। हवेली अब भी उन मिस्ट्रीमयी कहानियों का गवाह है। रोहन, पूजा और अमन तीनों पक्के दोस्त थे। शरारत और हिम्मत के मामले में तो वो तीनों विलेज में एवरीथिंग से फायरे रहते थे। तो जब रोहन ने उस गोस्टिया हवेली में जाने की बात छेड़ी तो बाकी दोनों भी फौरन मान गए। पूजा को अंदर ही अंदर थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, ना रोहन को और ना ही अमन को। वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। अमन, जो आमतौर पर थोड़ा संभल के रहता था, वो भी इतनी जल्दी मान जाएगा ये थिंकिंग कर वो खुद हैरान था। उसे भी हवेली का सच जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने फैसला किया कि वो सूरज ढलते ही मिलेंगे। वो गोस्टिया हवेली उनका इंतजार कर रही थी। वो सब उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अंदर उनका क्या इंतजार है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, तीनों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवा में डर का साया और भी गहरा होता जा रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि डर और भी बरस रहा था। सिर्फ उनकी अपनी फुटस्टेप्स की आवाजें ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वो आवाज करके खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर का रास्ता अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवा में सड़ांध सी फैली हुई थी। वो सब एक एक करके सावधानी से कमरों में जाते रहे। सारे कमरे खाली थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी है। ऐसा एहसास हो रहा था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। परछाइयां मानो उनके इर्द गिर्द नाच रही थीं। अचानक हवेली में एक तेज ठंडी हवा चली। दालान में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंज उठी। तीनों फ्रेंड्सों के तो जैसे फीट ही जम गए, उनका खून सूख गया। उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति धुंधली रोशनी में चमक रही थी। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी। उसने बताया कि उसका नाम अन्या है। वो उस परिवार की एवरीथिंग से छोटी बेटी थी जो कभी इस हवेली में रहा करता था। उसका कत्ल कर दिया गया था। जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता, उसकी आत्मा को क्वाइटी नहीं मिल सकती थी। अन्या की कहानी सुनकर वो तीनों डर और दया से भर गए। अन्या ने उन्हें बताया कि कैसे वह इस भयानक हवेली में फंसी हुई थी और उसकी आत्मा को क्वाइटी नहीं मिल रही थी। उसकी पेन्नाक कहानी ने उनके हार्टों को छू लिया और वे उसकी मदद करने का संकल्प लेने लगे। वो अनजाने में ही एक भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुके थे। हवेली की दीवारों के पीछे छुपे हुए अंधेरे मिस्ट्रियों ने उन्हें और भी अधिक भयभीत कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। एक ऐसा जुर्म जो सालों से छुपा हुआ था। हवेली के पुराने दस्तावेज और अटारी में छुपे हुए मिस्ट्रीमय वस्त्रों ने उन्हें और भी अधिक उलझन में डाल दिया। वे जानते थे कि इस जुर्म को उजागर करना ही होगा। रोहन डर के बावजूद अंदर ही अंदर दृढ़ निश्चय महसूस कर रहा था। उसने अपने फ्रेंड्सों को देखा और महसूस किया कि वे सब एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। उसने अन्या से वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे। रोहन ने अपने दिल में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अन्या की आत्मा को क्वाइटी हटाएगा। अन्या की हालत देखकर पूजा का दिल पसीज गया और उसने उससे सच सामने लाने का प्रण लिया। पूजा ने अन्या को हार्टासा दिया और उसे विश्वास हटाया कि वे सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। जब तक अन्या को क्वाइटी नहीं मिल जाती, वो चैन से नहीं बैठेगी। पूजा ने अपने फ्रेंड्सों को भी इस बात का यकीन हटाया कि वे सब मिलकर अन्या की आत्मा को मुक्ति हटाएंगे। अमन, जो पहले तो यकीन नहीं कर रहा था, अब वो भी सब मानने लगा था। हवेली के अंदर के स्ट्रेंज और गरीब घटनाओं ने उसे भी थिंकिंग ने पर मजबूर कर दिया था। उसने भी सच का पता लगाने के लिए अपनी समझ और सोच का इस्तेमाल करने की कसम खाई। अमन ने अपने फ्रेंड्सों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वो उस रात हवेली से बाहर निकले, फिरे हुए लेकिन दृढ़ कॉन्फिडेंट। उनके हार्टों में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। उन्हें अपना वादा निभाना था, एक रहस्य सुलझाना था। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक आत्मा को क्वाइटी देनी थी। यह उनकी यात्रा की शुरुआत थी और वे जानते थे कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे तैयार थे। अगले दिन वो सब फिर से हवेली पहुंचे। वो सुराग ढूंढने लगे। उन्होंने हर कमरे, हर नुक्कड़ और हर कोने की सर्च ली। आखिरकार पुरानी लाइब्रेरी में उन्हें एक किताबों की अलकीलडी के पीछे एक छुपा हुआ डिब्बा मिला। उसके अंदर एक डायरी थी। वो डायरी अन्या के पिता की थी। उसमें उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हुए झगड़े के टाइमे में लिखा था। उन्हें अपने पार्टनर पर किसी गड़बड़ का शक था। उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। यही वो एवरीथिंग यूथ था जिसकी उन्हें तलाश थी।
वो डायरी लेकर विलेज के मुखिया के पास गए। मुखिया ने उस बिजनेस पार्टनर का नाम पहचान लिया। वो अभी भी जिंदा था और पड़ोस के विलेज का एक इज्जतदार आदमी था। मुखिया ने ये एवरीथिंग बूथ अधिकारियों तक पहुंचाने का वादा किया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे विलेज में फैल गई। उस बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया गया। एवरीथिंग बूथों के सामने उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने लालच में आकर अन्या के परिवार का कत्ल कर दिया था और उनके शवों को हवेली की दीवारों में ही दफना दिया था। अन्या की आत्मा आखिरी बार उन फ्रेंड्सों के सामने आई। उसके चेहरे पर क्वाइटी थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपना वादा निभाया था। अब आखिरकार उसकी आत्मा को क्वाइटी मिल सकती थी। फिर वो गायब हो गई। उसकी आत्मा आखिरकार आजाद हो चुकी थी। हवेली अब शांत खड़ी थी। इतने सालों से उस पर छाया हुआ अंधेरा छंट गया था। अब वो डर की जगह नहीं रह गई थी। अन्या की कहानी हालांकि पेंनाक थी, लेकिन उसका अंत सही हुआ था। विलेज वाले हैरान थे। गोस्टिया हवेली का रहस्य सुलझ गया था। रोहन, पूजा और अमन हीरो बन गए थे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एवरीथिंग सीखा था। उन्होंने सीखा कि साहस का मतलब डर ना होना नहीं होता, बल्कि डर पर जीत हासिल करना होता है। इस परेशानी से जूझकर उन्होंने ये सीखा कि अपने डर का सामना करने से ही ट्रूथ का पता चलता है। इससे बेचैन सोलों को क्वाइटी मिल सकती है और गुजरे हुए लोगों को न्याय मिल सकता है। वो गोस्टिया हवेली इस बात की याद हटाती रही कि कभी-कभी एवरीथिंग से बड़े मिस्ट्रियों को मिलकर सुलझाना ही बेहतर हो।